हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अपना एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। 2025 में यह व्रत हमें किस दिन करना है, पारण का सही समय क्या है, इस व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या दान करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है यह, और अपार धन संपदा देने वाली, पुराणों को देने वाली एकादशी है। तो और जाने अनजाने में हमारे द्वारा पाप हुए हैं नाश करने वाली एकादशी है। तो देखिए, जो लोग व्रत करते हैं वह तो ज़रूर करें, लेकिन अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक रहते हुए पूजा आपको ज़रूर करनी है। तो अपरा एकादशी के दिन आपको लक्ष्मी नारायण भगवान या राधे कृष्ण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए, और पूजन में गणपति जी को जरूर विराजमान करें। तो आप से चौकी भी लगा सकते हैं पूजा के, या फिर एक दिन पहले ही आप अपने घर के मंदिर को अच्छे से डीप क्लीन कर ले, और घर के ही मंदिर में भी आप यह पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुक्रवार के दिन आ रही है यह एकादशी, और बहुत ही विशेष और बहुत ही खास है। माता लक्ष्मी का पूजा आपको इस दिन ज़रूर करना है। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, अपने घर के सभी कामों को निर्मित होकर और पानी में गंगा जल डालें, गुलाब जल डालें। गुलाब जल ना हो तो कुछ इत्र डाल लें, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर। और अगर आज के दिन आप दही से स्नान करेंगे तो इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद देखिए, नोट कर लीजिए एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, पारण का सही समय क्या है। 2025 में 23 मई दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। इस दिन हमें अपरा एकादशी का व्रत करना है। वही अगर पारण की हम बात करें तो 24 तारीख की सुबह में 5:26 से लेकर 8:40 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है, यानी बिल्कुल सही समय पर अपना व्रत खोल लेना है। तो यहाँ देखिए, हमने एक पात्र में स्वास्तिक बनाया और अपने घर के विराजमान लड्डू गोपाल जी को हम कराएंगे पंचामृत से स्नान। कोई भी खास तिथि हो, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस, कोई भी त्यौहार, तो कोशिश किया करें कि आज के दिन आप पंचामृत स्नान प्रभु को जरूर कराएं। तो आपके घर में जो भी धातु के विग्रह हैं, आप उन सभी का पंचामृत अभिषेक करें, अच्छे से पोछें के उन्हें इत्र सेवा दें और सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, साफ सुंदर वस्त्र धारण कराएं। अच्छा, एकादशी का जो व्रत होता है वह दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है, यानी दशमी के दिन आपको चावल नहीं खाना है, और बैगन हो गया, प्याज लहसुन हो गया, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ठीक है, किसी तरह का तामसिक भोजन पदार्थ आपको नहीं लेना है, और दशमी और एकादशी के दिन पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और जो भी सुहागन महिलाएं हैं वह कोशिश करें कि आज यानी बुधवार को ही बाल में शैम्पू कर लें, सर धो के स्नान करें, क्योंकि कल बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है बहुत ज़्यादा कि जब हम द्वादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, तो देखिए, अगर आपने एकादशी का व्रत निर्जला किया है तो बिल्कुल आप तुलसी के साथ व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन अगर फलाहार पर रह के व्रत किया है तो आपका अन्न का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर मान लीजिए सुबह में अभी जल्दी है और खाना नहीं बन पाया, खास कर चावल इस दिन ज़रूर खाना है, तो आप अपने घर में जो लाई चना होता है, मुरमुरा जो होता है, वो आप खा सकते हैं, पारण कर सकते हैं, या चावल के 2 दाने कच्चे लेकर भी आप पारण कर सकते हैं, या पोहा बहुत झटपट बन जाता है, आप पोहा बना सकते हैं। तो यहाँ हमने ठाकुर जी को वस्त्र पहना दिया है
और बाकी सभी भगवान को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। चंदन से रोली से तिलक करेंगे। अच्छा, आज के दिन आप, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ठाकुर जी का पूरे उनके श्री अंक पे चंदन लगा सकते हैं या चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। ना तो आप मस्तक पर चंदन से तिलक जरूर करें। और जेठ का महीना है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो आप पानी वाले फलों का, जैसे खरबूज, तरबूज आप हो, खीरा, ककड़ी हो गया, इन चीज़ों का दान करें। पानी से भरे मटके का आप दान कर सकते हैं। और मैं तो सबसे अच्छा कहूँगी कि आप मीठे जल का दान करें। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं। मंदिर में या हॉस्पिटल में कहीं पे ज़रूरत वाली जगह पर आप पंखा कूलर लगवा सकते हैं। तो देखिए, दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि दान करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और पापों का नाश होता है। तो दान जरूर करें। कुछ ना हो सके तो कम से कम पक्षियों को और गाय को पानी की व्यवस्था करें। और गाय की सेवा से तो हमारे कन्हैया जी कितने प्रसन्न होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम पुष्प और तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं, जो कि एकादशी पूजा में बहुत विशेष है। लेकिन ध्यान रखना कि तुलसी आपको तोड़नी नहीं है। एकादशी से एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ के रख ले। तो आप किसी भी पात्र में साफ जल ले लें, जिसमें आप तुलसी तोड़ के रखें। डंडी के साथ ही तुलसी तोड़नी है, अगर अलग अलग पत्ते तोड़ने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जल में तुलसी रखने से 3-4 दिन तुलसी आराम से चल जाती है। आप चाहें तो सूती कपड़े में लपेट के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आज की एकादशी में आपको खीरा, ककड़ी का भोग जरूर लगाना है। और साथ में लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर आम का भोग लगा रहे हैं। सभी भोग में तुलसी डाल दें और एक पात्र में जल रख दिया है। अच्छा, आज के दिन आप खीरे, ककड़ी का जितना हो सके दान भी कीजिएगा। और हाथ में पुष्प लेके अब हम पढ़ेंगे व्रत की कथा। तो कथा पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और आज के दिन देखिए, दिन में सोना नहीं चाहिए एकादशी के, और देर रात भी आपको जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको घर में अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। और संध्या के समय तुलसी जी के पास दीपदान जरूर करें दहलीज पर। और अगर आप पीपल वृक्ष पे दिया जला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। 1 लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं पीपल वृक्ष में, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब जितनी सुविधा आपको भगवान ने दी है उस हिसाब से आप पूजा पाठ करेंगे। शाम के समय माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम या आप पाठ जरूर करें। इसके बाद आप हवन भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी अग्यारी कर लें और उसके बाद आप आरती करें। 3 बार जल फेर के भगवान को आरती दें। घर के सभी लोगों को आरती लें और सारे दिन आप भगवान की लीला श्रवण करें। किसी संत की वाणी सुने, प्रवचन सुने। घर में आप भागवत चला के रखें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। किसी की निंदा, चुगली, बुराई में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। किसी से फ़ोन पर लगातार बात आपको नहीं करना है। और अगले दिन द्वादशी पर सुबह स्नान करके भगवान का पूजा करके कुछ दान दक्षिणा निकाल के उसके बाद आपने व्रत का पारण बिल्कुल सही समय पर ही आपको करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।